कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहाँ करना चाहते हैं। मुझे प्रॉब्लम मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। सिक्योरिटी निशिकांत दुबे को दिया गया और करोड़ों अरबों रुपए करके 25 साल की रहा। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। और जैसे पाकिस्तान का आज पुतला फूंका जा रहा जगह जगह पर, इसी तरह पाकिस्तान की जनता को फूंक दीजिए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 2 विदेशी थे और 24 भारतीय। एक मुस्लिम था जो घोड़ा चलाता था। हिंदू पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ गया, जो शायद मुस्लिम थे। उन आतंकवादियों ने घोड़े वाले को मार दिया, जो मुस्लिम था। अन्य पर्यटकों से आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा, जो हिंदू थे। हजारों की संख्या में पर्यटक पहलगाम पहुंचे थे। जहां घूम रहे थे वहां सुरक्षा नहीं थी, यह आरोप है। स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों से उन्हें बचाया। होटल वालों और गाड़ी वालों ने पैसे नहीं लिए, यह भी कहा गया। बच्चों को गोदी में छुपाकर दौड़ते हुए उन्हें घटना स्थल से दूर ले जाया गया। बच्चा हिंदू था, बचाने वाला मुस्लिम और पर्यटकों को मारने वाला आतंकवादी। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि आतंकवादियों ने देश के उस जख्म को कुरेदा है जिसमें दर्द ही दर्द है। उन्होंने केवल 26 की हत्या नहीं की, धर्म पूछकर करोड़ों भारतीयों में नफरत फैलाने के लिए एक ऐसा वायरस छोड़ा है कि गृह युद्ध हो जाए। लेकिन गर्व है इस देश के नागरिकों पर, जिन्होंने एकता दिखाते हुए उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। जो मांग हमारी है सरकार तो कर ही रही है। हमारा ये कहने का मतलब है कि आज भी अगर धारा 370 भी हट चुकी है, वहां से पर्यटक पहुंच रहे हैं वहां पर घूमने के लिए, उनको उनकी अगर निर्मम तरीके से उनकी जान ली जा रही है, उनको गोली मार करके उनको मारा जा रहा है, तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। कि नाम पूछा तो पूछा कि आप हिंदू हैं या मोहम्मदन हैं। आपको नाम और धर्म पूछ करके जैसे ही बोला कि हिंदू है तो उसको गोली मार दी जा रही है। इसलिए मन बहुत क्रोधित है, व्यथित है, अंदर एक क्रोध की ज्वाला फट रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ने 26-28 मारे हैं तो 26-28 की जगह 26-2800 होने चाहिए। एक एक आतंकवादी को ढूंढ कर खत्म करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठा होकर के आज आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। जो पहलगाम में घटना हुई, घटनाएं बहुत दिन से नहीं हो रही थी, लेकिन इन लोगों का जो है फन फिर उठा है, उसको कुचला जाएगा। और मैं आज बताना चाह रहा हूं माननीय मोदी जी को, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, बताना नहीं सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जैसे आपने स्ट्राइक किया था उससे ज्यादा आप अब खुलेआम करिए। और जैसे पाकिस्तान का आज पुतला फूंका जा रहा जगह जगह पर, इसी तरह पाकिस्तान की जनता को फूंक दीजिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाएं, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं।
नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। मेरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तुम मौत की कसम गेंद है। देवदार खड़े हैं पंक्तिबद्ध, जैसे सेना हो अश्वत्थामाओं की, और उनके बीच प्रजाति एक निर्वासित मनुष्यों की। कहीं आग लगी, कहीं गोली चल गई। जहां आग लगी वह उनका घर नहीं था, जहां गोली चली वह उनका गांव नहीं था, पर वे थे हर उस जगह। उनके बूटों की आहट थी खौफ पैदा करती हुई, उनके चेहरे की मायूसी थी करुणा उपजाती। उनके हाथों में मौत का सामान है, होठों पे शमशानी चुप्पियां। इस सपनीली वादियों में एक खलल की तरह है उनका होना। उन गांव की जिंदगी में एक खलल की तरह है उनका ना होना। अब पहाड़ों पे बर्फ के धब्बे बचे हैं और जमीन पर लहू के। मैं पहाड़ों के करीब जाकर आने वाले मौसम की आहट सुनता हूं। जमीन के सीने पर कान रखने से खूब डरता हूं। बहुत बहुत मतलब वक्त तक मूवी में देखा था, रियल में ये जब देखा तब पता चलता है कि ये मुझे प्रॉब्लम मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहां पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तानी ये था तो आतंकवादी ही जैसा। पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? ऐसे देश जो लगातार ऐसे आतंकवाद फैला रहे हैं। देखो वो तो गवर्नमेंट को हमसे ज्यादा पता है, पर मेरा तो इतना मानना है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहां हम गए, वहां पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो डेंजर जोन है वहां पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे, तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है। तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। पहाड़ी इलाका, पौनी से ऊपर जाना पड़ता है। मतलब रास्ता भी इतना खराब, आप चल के भी ना जा सको, कार बार नहीं जा सकती। जब कोई समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता है तो उसे दो चीजों का सामना करना पड़ता है, एक सही और दूसरा गलत। वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब साइबर क्राइम को ही ले लीजिए। एक तरफ जहां डिजिटल पेमेंट से हम स्मार्ट और समय की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं गलत करने वाले इसी का इस्तेमाल कर लोगों को लूट रहे हैं। अपराध करने वालों का तरीका बदल गया है, लेकिन नीयत नहीं बदली। इस बदलते समाज के बीच कुछ तो अच्छा हो रहा है कि लोग जागरूक बन रहे हैं। अब डिजिटल दुनिया में कोई गलत का प्रचार कर बरगला रहा है, तो वहीं सच भी आसानी से सामने आ रहा है। अब सच को छुपाना मुश्किल सा होता जा रहा है।
कश्मीर की वादियां भी कुछ ऐसी ही कहानियां बयां कर रही हैं। कुछ सच इस डिजिटल दुनिया में अपने आप ही सामने आ रहे हैं। तुम्हें तो मुस्कुराते कि तेरे बिन सो नहीं सकते किसी के तुम्हें अभी एक तो निशिकांत दुबे अपना 25 साल मना रहा है जम्मू कश्मीर में। पूरी सिक्योरिटी निशिकांत दुबे को दिया गया और करोड़ों अरबों रुपया करके 25 साल सालगिरह मनाया। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। अभी तो वीडियो वायरल है। पहलगांव की जो घटना हुई, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ नहीं। संयोग अच्छा है कि भारत का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जिसको पूरी दुनिया जो है एक मजबूत प्रधानमंत्री मानती है, और 140 करोड़ लोगों का समर्थन उस व्यक्ति को प्राप्त है। और जिस तरह से बिहार में उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवादी है उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खैर, पहलगाम की गंभीरता को समझना है तो मनोज सिन्हा की बात जरूर होनी चाहिए। वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और सबकी निगाहें अब उन पर ही हैं। वो वीरों की धरती उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां गांव का गांव सेना में भर्ती होने के लिए निकल जाता है। जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल बनने के बाद मनोज सिन्हा ने इस क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए। उन फैसलों का असर रहा कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति में बदलाव हुआ। कई सारे विकास कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुए। वहां की परिस्थितियां बदलीं और तस्वीर भी बदली। लेकिन पहलगाम हमले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए और सभी की निगाहें मनोज सिन्हा के ऊपर टिक गई, क्योंकि जम्मू और कश्मीर का पुलिस प्रशासनिक प्रबंधन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों में है। फिर क्या था, मनोज सिन्हा एक्शन मोड में नजर आए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक द्विदिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र सोमवार सुबह 10:30 बजे जम्मू में आयोजित हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 18(1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक आदेश में कहा है कि मैं मनोज सिन्हा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 18(1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू में 28 अप्रैल सोमवार सुबह 10:30 बजे जम्मू कश्मीर विधानसभा की बैठक आहूत करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार आजादी के बाद के 78 वर्षों में आपके पूर्वाधिकारियों ने अपने रक्त की हर एक बूंद को मातृभूमि की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अर्पित किया है, उसी तरह आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाएंगे। पूरा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप आवाम में अमन और तरक्की के दीप को प्रज्वलित करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर सबसे बड़ा सवाल था कश्मीर के लोगों का क्या कहना है। कई तस्वीरें सामने आई। कश्मीर के लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक आवाज आई जिसने पूरे देश को सुकून दिया। वो आवाज थी, हम भारतीय हैं। टूरिस्ट जो है हमारे मेहमान थे, मेहमान है और मेहमान रहेंगे, इसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन बदकिस्मती से जो हादसा हुआ, सानिया हुआ, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे भी हो सकता है। बट पहली बार 2000 में एक छोटा सा एपिसोड हुआ था पहलगाम, तो 25 साल के बाद हमने पहलगाम में देखा ये पीसफुल एरिया है। 25 साल के बाद आज पहली बार ये एपिसोड हुआ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वी स्ट्रांगली कंडेम दिस।
ऑल पार्टी मीटिंग में भी कंडेमनेशन हुई। लोगों ने बिलखुसूस लोगों ने इसको हर कोचे गली से इसको कंडेमनेशन भी, कैंडल मार्चेस निकाले, यहाँ तक कि हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे आज है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें मुबारकबाद के हकदार है जम्मू कश्मीर के लोग, और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितने भी हमारे मेहमान हैं वो आएंगे, वो आना नहीं छोड़ेंगे, अपना टूर बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे। हम उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं, अवाम फोर्सेस उनके साथ हैं। ये उनकी सरजमीन है, वो अपनी सरजमीन पे नहीं आए तो कहाँ जाएंगे फिर। जिस जमीन पर हमला हुआ वो कश्मीर की जमीन थी, भारत की जमीन थी, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राजनीति तो देश के अंदर सत्ता पाने के लिए होती है, लेकिन जब बात देश के सम्मान की हो तो राजनीति नहीं, देश के दुश्मनों पर एक्शन होता है। मनोज सिन्हा के इस अंदाज ने यह स्पष्ट संदेश दिया है। पहलगाम हमले के बाद मनोज सिन्हा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ श्रीनगर में बैठक भी की थी। इस दौरान मनोज सिन्हा ने आर्मी चीफ से साफ साफ कहा था कि पहलगाम हमले के दोषियों के साथ साथ आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को भी ध्वस्त कर दें। उन्होंने कहा था कि आतंकी जहां भी छिपे हों, ढूंढ ढूंढ कर उनके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। आतंकियों को नागरिकों पर कायराना हमले की गंभीर कीमत चुकानी होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका की सुरक्षा स्थितियों पर समीक्षा बैठक भी हुई। अमित शाह और मनोज सिन्हा ने इस घटना के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। वहीं मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। और मैं बार बार कहता हूं कि विकास के लिए शांति सबसे अनिवार्य है। शांति नहीं होगी तो यकीन मानिए विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो हमारी शांति को अभी भी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन उनके इशारे पर जो लोग यहां करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का यह काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहें कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जडमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए देश में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरा देश जाति और धर्म की पहचान पर नहीं बल्कि भारतीय बनकर एक साथ खड़ा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए, और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। अब सभी की निगाहें एलजी मनोज सिन्हा पर टिकी हैं। आज जिस तरह कश्मीरी भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं, ये संदेश सुखद है। धन्यवाद।